यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। हे प्रभु, अपने विवस्थान की याद कर और अपने भक्तों का जीवन सदा के लिए बिसार न दे। हे प्रभु, शीघ्र ही मेरा न्याय कर, उनकी दुहाई न भूल जो तुझे खोजते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम 19वें सामान्य काल के रविवार में प्रवेश करते हैं। और आज की इस मिस्सा बलिदान में आइए, जितने जन भी यह मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं अपने घरों से, सभी अपने अपने निवेदन प्रभु के चरणों पर रखते हैं। विशेष ज़रूरतों को, विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए जो इन दौरान जिनकी सालगिरह है, जन्मदिन है, वर्षगांठ मना रहे हैं, पुण्यतिथि है, उन सभी को याद करते हैं, उनके सभी निवेदनों को, कि प्रभु हम सभी को आशीषित करे। सभी बीमार भाई बहनों को याद करते हैं, कोरोना से पीड़ित सभी व्यक्ति के लिए जो इस महामारी से उबरने के लिए प्रयासरत रहे, सभी पर प्रभु अपनी आशीष दे। हमारे परिवार को संभाले, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु सभी के निवेदन प्रभु के चरणों पर रखते हैं और प्रभु से इस मिस्सा बलिदान में विशेष आशीष मांगते हैं। आइए हमारे सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों पर रखते हुए, हमारी सभी गलतियों और कमजोरियों पर पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, हम सब मिलकर बोले। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। भगवन
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता और प्रभु कहते हैं। हमारे हृदय में पवित्र आत्मा का प्रभाव बढ़ा दे, जिससे तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध हम में प्रगाढ़ होता जाए। हम वह राज्य प्राप्त कर सके जिसे तूने हमें प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है। यह निवेदन सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, आप दोनों की जीवा और कंठ को शुद्ध करें, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। वर्ष का 19वां इतवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, वचन संख्या 9, 11 से 13। पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपने मुंह को चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, वाक्य संख्या 1 से 5। मैं अपने भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ
और मेरा अंतकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। मैं इस्राएली हूँ। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के संदिग्ध की महिमा, विधान संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली है। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ है तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत ही घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे बपतिस्मा के समय में जो पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा वरदान हमें जो मिलता है वह है विश्वास का वरदान। विश्वास केवल यही नहीं कि जो प्रभु ने सिखाया, वह प्रभु ने जो कहा वह सही है, जो कलीसिया जो सिखाती है वह सही है, बल्कि ऐसा विश्वास जो एक बीज के समान रहता है।
और वह बीज जब जमीन में बोया जाता है उसके बाद वह फलता है। ठीक उसी प्रकार हमारा विश्वास, जो हमें विश्वास का वरदान बपतिस्मा के समय मिला है, वह उससे हमें फलने फूलने देना है और प्रभु को अपने आप को समर्पित करना है। केवल प्रभु की बातों पर विश्वास नहीं करना, केवल कलीसिया की बातों पर विश्वास नहीं करना, परंतु पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पण करना कि वही हमारा खुदा हम सभी का सब कुछ है, सब कुछ का करता धरता। परंतु विडंबना देखिए, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब यह विश्वास डगमगाने लगता है, कमजोर हो जाता है, शिथिल हो जाता है। पूर्ण रूप से हम प्रभु पर विश्वास नहीं कर पाते। आखिर क्यों ऐसा हमारे जीवन में हो रहा, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? इस प्रकार के ऐसे बड़े बड़े प्रश्न हमारे जहन में, हमारे दिल में, हमारे मन में उठते रहते हैं ऐसी परिस्थितियों के समय पर। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, वह केवल हमारे साथ ही नहीं, धर्म ग्रंथ में देखेंगे, पवित्र बाइबल में, वहां पर आज के इस विशेष रूप से तीनों पाठों में तीन शख्सियत के साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले पाठ में नबी एलाइजा, दूसरे पाठ में संत पौलुस और सुसमाचार में स्वयं पेत्रुस। एलाइजा प्रभु यीशु के जन्म के पहले 1850 वर्ष में, प्रभु के जन्म के पहले इस धरा पर आए थे याहवे का दूत बनकर। और एलाइजा का अर्थ ही है प्रभु का दूत, याहवे के बारे में बताने के लिए। और जब यह एलाइजा प्रभु के बारे में बताने के लिए जब आए, और उस समय इज़राइल का जो सम्राट, जो राजा था, वो आहाब था। आहाब ने जेजबेल से विवाह किया था, और जेजबेल उसकी जो वाइफ थी, जो उसकी पत्नी, वह मूर्ति पूजक थी। और आहाब ने यह आज्ञा निकाली थी कि सभी बाल देवता की पूजा करेंगे, याहवे को छोड़कर बाल देवता की पूजा करेंगे। और उस समय एलाइजा आते हैं और उन्हें यह देखकर बहुत दुख होता है, और वह कहते हैं कि इस राज्य की दशा बहुत खराब है, क्योंकि सब बाल देवता की पूजा कर रहे हैं। और इसलिए नबी एलाइजा भविष्यवाणी करते हैं कि 3.5 वर्ष तक इस जगह पर अकाल पड़ेगा। और उस समय ऐसा हुआ, और सब कुछ तहस नहस होने लगा। तब राजा को एलाइजा की बात पर विश्वास हुआ, और राजा उससे कहते हैं कि अबे क्या करना चाहिए, तुम बताओ, इसका निराकरण निकालो। और नबी एलियस यह मौका देखकर राजा आहाब से यही कहते कि ठीक है, हम 2 वेदियां बनाते हैं और माउंट कार्मल पर जाएंगे, और वहां पर देखते हैं कि किस बलि को किसका प्रभु स्वीकार करता है। और सब प्रार्थना करते हैं, और देखते हैं कि जब नबी एलियस प्रार्थना करे तब एक आग आती है और वह बलि को स्वीकार करती है, और जो बाल देवता की बलि स्वीकार नहीं की जाती है। और उस बात को, उस बलि के उस अचरज भरे कार्य को देखकर लोग विश्वास करते हैं और याहवे के पास लौटते हैं। आहाब एलियस की बात पर विश्वास कर लेता है, परंतु जेजेबेल नहीं। और जेजेबेल चाहती थी कि 24 घंटे के अंदर ही नबी एलियस को मार दिया जाए, और नबी एलियस वहां से भागकर गुफा में चले जाता है। और आज के पहले पाठ में हमने सुना कि किस प्रकार नबी एलियस गुफा में है, और वहां पर प्रभु वायु में कभी प्रकट नहीं हुआ और ना भूकंप में, परंतु मंद समीर में प्रभु आता है उसके पास। और नबी एलियस उस समय यही सोच रहा था कि मैं प्रभु याहवे के द्वारा भेजा गया हूं और प्रभु की प्रजा को वापस लेने के लिए, परंतु सब कुछ उल्टा हो रहा था, और अपनी जान बचाने के लिए वह गुफा में जाता है। आज पहले पाठ में यही जिक्र हमें देखने को मिलता है, और नबी एलियस का भी विश्वास डगमगाने लगता है, परंतु प्रभु प्रकट होते हैं और उनके विश्वास को और भी मजबूती देते हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस, उन्होंने जब देखा कि इजरायली लोग ने, यहूदी लोगों ने उनके ही प्रभु को अस्वीकार किया,
प्रभु यहूदी जनता से ही थे, उनके ही अपने थे, परंतु उनके लोगों ने ही उन्हें अस्वीकार किया और इसलिए उन्हें बहुत दुख हो रहा था। और इसलिए आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कह रहे हैं कि मुझे मेरे भाइयों के कारण इतना दुख हो रहा है कि मैं इनके उत्थान के लिए क्रिस्त से भी वंचित होने के लिए तैयार हूं। और सुसमाचार में विशेष रूप से जहां प्रभु देखते हैं कि उनके शिष्यों को धीरे से उनके विश्वास को मजबूत करना है और इसलिए प्रभु उन्हें पहले से आगे भेज देते हैं और प्रभु बाद में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। और रात के पहर जब प्रभु चलकर उनके पास आते हैं तब वह डर जाते हैं और संत पेतरुस कहते हैं कि कहीं प्रभु आप ही है तो मुझे भी आपके पास आने दीजिए। और प्रभु उसे कहते हैं कि आ जाओ, परंतु जो लहरें देखकर संत पेतरुस घबरा जाते हैं और डूबने लगते हैं। तब प्रभु हाथ बढ़ाकर उन्हें थामते हैं और यही कहते हैं कि रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आ जाती है। बचपन में जो विश्वास का वरदान हमें मिला है, माता पिता जो हमें सिखाते हैं, गुरुजन जो सिखाते हैं, हम शायद उन्हें विश्वास करते हैं, परंतु जैसे जैसे हम सयाने होने लगते हैं और हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, शायद हमारे मन में वह विश्वास इतना मजबूत नहीं रहता है। हम अपनी काबिलियत पर शायद ज्यादा जोर देते होंगे, प्रभु पर हमारा इतना विश्वास नहीं रहता होगा। अलग अलग परिस्थितियां, बीमारी, नौकरी चली जाना और परिवार में कलह, इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी बातें रहती है जब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। शायद हमारे जहन में यही बात आती है कि प्रभु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सब क्यों ठीक क्यों नहीं चल रहा। शायद मुझसे और प्रभु आपसे प्रभु यही कहते हैं, रे अल्प विश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हो रहा है। ये परिस्थितियां हम सभी को प्रभु के और भी पास ले जाने के लिए रहती है। प्रभु की एक योजना है और जब हम डूबने लगते हैं, हमें संत पेतरुस के समान पुकार कर कहना है कि प्रभु मुझे बचाइए, और प्रभु हमारा हाथ जरूर थामेंगे और हमें उबारेंगे। इसी संदर्भ में एक छोटी सी घटना है। यूरोप से एक जहाज अमेरिका जा रहा था और रास्ते में वह जहाज डूबने पर था। एक प्रचंड तूफान चल रहा था, लोग घबरा गए थे, डूबने पर थे और तब सब घबराने लगे, चिल्लाने लगे। परंतु एक 9 साल का बच्चा शांत रूप से यह सब बातें देख रहा था और उस प्रचंड तूफान को देखकर खुश हो रहा था। तब किसी ने उससे पूछा, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम घबराए हुए क्यों नहीं हो, हम डूबने पर है। तब बालक कहता है कि इस जहाज का जो कैप्टन है, जो जहाज को चला रहा, वह मेरा पिता है। उसे उसके पिता पर इतना विश्वास था। हाँ कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे इस जीवन रूपी नैया को भी चलाने वाला स्वयं प्रभु है। हमें विश्वास करना है कि वो कभी हमें डूबने नहीं देगा, हमें संभालेगा, हमें थामेगा। आइए हम अपने आप को, अपने जीवन को, हमारे सभी समस्याओं, परेशानियों को, हर एक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखें, विश्वास के साथ कि प्रभु हमें संभाले रखेगा, अपने साए में रखेगा। प्रभु हमारे विश्वास को मजबूती दे कि ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारा विश्वास डगमगाए नहीं, बल्कि हम पूर्ण विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु हमारा जीवन आपको समर्पित करें और आप हमें हमेशा संभालते रहेंगे, आशीषित करते रहेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम सभी एक साथ मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक ही है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है।
वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और वह गाड़ा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है, मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहती हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। प्रत्येक रविवार हम पास्का का आनंद मनाते हैं। अतः हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सारी जगत में फैली कलीसिया के चरवाहे, संत पिता, धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन संपूर्ण रूप से समर्पित करें और ईश प्रजा की आत्मिक भलाई के लिए लगन से काम करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ईश्वर हमारे राष्ट्र के नेताओं, अध्यक्षों, सरकारी कर्मचारियों में सेवा भाव भर दे कि वे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईमानदारी से कार्य करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्ट से पीड़ित हैं, वे उसे सहने की शक्ति प्राप्त करें और दुख का महत्व समझे। वे यह भी समझ सके कि वे क्रिस्त के साथ सारी दुनिया के पापों का प्रायश्चित करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सब लोग ईश्वर के दर्शन की इच्छा रखें और उसके लिए अपने आप को तैयार करें। आइए क्वेश्चन मौन रहकर हमारी व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। विशेष रूप से विशेष आवश्यकताओं के लिए जो बीमार लोग हैं और जो मुसीबत में हैं, विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, उन सभी की परेशानियों को, प्रार्थनाओं को प्रभु के चरणों पर रखें। हे प्रभु, हमें पास्का रहस्य की कृपा दानों से भर दे। ये स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तब प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता। ये दाख रस रोटी वर लो विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार है दिल की ममता। स्वीकार लो भगवन, तुम हो पिता प्रभु करता। हमें तरो मिटे विपदा, ये कामना पूरी कर लो विनती प्रभु सुन लो। स्वीकार लो भगवन, उपहार
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर तूने ही इनको अर्पण के लिए हमें प्रदान किया है और तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का निर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जिस रात को इसे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सभी विश्वास और भरोसे के साथ प्रभु से वही प्रार्थना करें जिसे स्वयं यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू गानिक जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन रखें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करता रहे। आइए हमारी दोनों आंखों को बंद करते हुए आध्यात्मिक रूप से प्रभु को हमारे हृदय में निमंत्रण करते हैं, स्वागत करते हैं। प्रभु हमारे परिवार में हम सभी को आशीषित कीजिए। प्रभु हर एक जरूरतों को प्रभु के चरणों पर रखते हैं। प्रभु के स्वर्गदूतों का, प्रभु की आशीष का वास हमारे परिवार में, हमारे घर में सदा सर्वदा बरकरार रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु का कहना है, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदृढ़ करे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। जाइए क्रिस्त यज्ञ